पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिर्फ दौरे पर आके अपने जो कर्मियां हैं उनको उद्बुद्ध करना ही नहीं, इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कड़ी वार्ता दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संदेश खाली जैसी उसमें है। और उसके साथ जो है कि गरीबों को लेकर भी वार्ता दिया गया है और कहा गया है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो गरीबों को भी नहीं देख रहे। आप ये इसमें क्या बताएंगे, संदेश खाली को लेकर जो वार्ता दी है प्रधानमंत्री ने? देखिए, संदेश खाली में जो हुआ है, एक प्रशासक के हैसियत से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कदम उठाए हैं। आप भी देख चुके हैं कि अरेस्ट हुए हैं, आप भी देख चुके हैं जिस नाम पे ये था कि उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा। वहाँ पे हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय जी ने बोला भी था कि कहाँ एक ग्रे एरिया थी। ये सब बात हो गई है, वो भी अरेस्ट हो गए। जो जिनके ऊपर आरोप था, कदम उठाए गए, जिनके ऊपर आरोप था कि आपने मेरी ज़मीन हड़प ली है, वो कैंप वगैरह भी सब बिठाया गया राज्य सरकार की ओर से कि सब अपने कंप्लेंट जो है दर्ज कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्वाभाविक हो, इसके लिए डीजी से शुरू करके एडीजी साउथ सब कोई जो है लगे हुए हैं। इसी बीच ये कहना है कि देखिए, अपराध हो, लेकिन अपराध के होने के बाद आप कोई कदम नहीं उठाएं। अगर लोगों की तकलीफ़ हो, लोगों की आरोप हो, तो उसके बाद कदम नहीं उठाने वाली बात जो है वो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें। क्यों देखें? क्योंकि मणिपुर में जो गड़बड़ हुई, मणिपुर में जिस तरीके की अत्याचार हुई, यौन अत्याचार हुई, महिलाओं को देखा गया जिस तरीके से नंगा घुमाया गया, मणिपुर को लेके उन्होंने क्या कदम उठाया? 80 दिन के करीब लग गए केवल मणिपुर बोलने के लिए उनको, तो कोई कदम तो नहीं उठाए। यही फ़र्क है कि आप भी तो प्रशासक हैं, आप भी प्रधानमंत्री, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। जिनके ऊपर ये सब एलिगेशन, सीरियस एलिगेशंस थी, आप इंटरनेट डाउन था, आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है। ये दोनों फ़र्क है। संदेश खाली को लेके वो ज़रूर बोले। हम लोग भी ये कहते हैं कि यहाँ महिलाओं को सम्मान हम लोग करते हैं। महिलाओं के ऊपर अगर कोई अपराध हो तो ज़रूर कदम उठाया जाएगा, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर केंद्रीय मंत्रियाँ देने लगे दिल्ली में बैठ के कि बलात्कार जिस महिला पे हो रहा है उसका धर्म क्या है, क्या परिचय है, ये बहुत दुखदायक है। और प्रधानमंत्री जी संदेश खाली के लिए बंगाल दौड़े दौड़े आ गए, लेकिन मणिपुर में अब तक नहीं गए। बिल्किस बानो की केस जो गुजरात में हुई, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, सरकार ने रिहा करे। अब अगली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर दरवाज़ा दिखा दिया जेल का, आपको तो जेल में रहना चाहिए। लेकिन गुजरात की सरकार तो बीजेपी सरकार, जिन्होंने रिहा कर दिया था बिल्किस बानो के बलात्कारों, तो ये क्या नारी शक्ति का अपमान या नारियों को अपमान नहीं था? तो अब क्या है कि संदेश खाली को लेके सोच रहे हैं कि सामने लोकसभा निर्वाचन है, अर्थात कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे जो सचमुच में जो अपने सचमुच उनके सुख दुख के साथी बनना चाहते हैं, इस तरीके का नहीं, इसको लेके भी राजनीति करते हैं, अपराध को लेके भी राजनीति करते हैं। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बताया कि 55 दिन तो जो था वो ममता बनर्जी की सरकार शेख शाहजहां को छुपा के रखा था। इतना दिन लग गया उनको खोजने में, उनको पकड़ने में, और साथ में इसमें महिलाओं की जो है जो सम्मान नष्ट हुई थी और इसमें और सम्मान नष्ट हो गई। देखिए, दो बात है। एक है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के हैसियत से बोल रहे हैं, ये भाजपा के नेता के हिसाब, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के हिसाब से बोल रहे हैं। दोनों में किंचित फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री की तरह बोले तो जितने मैंने अभी आरोप लगाए हैं, इन सब आरोपों का भी जवाब हमें सुनना है। क्योंकि आपके मंत्रियां अगर गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को, और आपके ही बीजेपी नेता यहाँ पुलिस कर जो ड्यूटी पे थे उसको खालिस्तानी बोलते हैं, इन सब बातों को लेकर तो आपको तो कुछ बोलना चाहिए। तो ये गई प्रधानमंत्री अपने हैसियत से जो उनके इख्तियार में है, तब भी हमने कोई प्रोएक्टिव स्टेप या उनके तरफ से नहीं देखा। रहा बीजेपी के नेता, अब बीजेपी के नेता मान लीजिए बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो साक्षी मलिक और हमारे जो महिला कुश्तीगार है उनके ऊपर बृजभूषण यौन अत्याचार किए हैं। आप तो बीजेपी के भी नेता हैं, आपके सांसद के विरुद्ध पार्टी ने क्या कदम उठाया? हमारी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने
कदम उठाया है, जो तथाकथित कहते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो अरेस्ट हुए हैं। ये पहले अलग बात है कि ये लोग सब सीपीएम के ज़माने से सीपीएम के संग थे, फिर जब सरकार बदल हुई फिर इस पार्टी में नाम दर्ज किया, जो भी हो, लेकिन दीदी ने तो कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी हमारे ही 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो आपके कौन से मंत्री जेल में हैं? रेल एक्सीडेंट होता है, कोई इसके जवाब ही नहीं देता है, कोई इसके लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने लोग मर गए बालासोर वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना में। आज रेल को लेके कितने प्रकल्प और कितना पैसा हमने दिया पश्चिम बंगाल को, आप कह रहे हैं, लेकिन रेल की सुरक्षा के लिए क्या हुआ? रेल की जो दुर्घटना की वजह से 2 लगातार दुर्घटना हुए थे, इतने लोग मर गए थे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेते नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाजपा के नेता के हिसाब से भी आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप तृणमूल कांग्रेस से ये सवाल करें संदेश खाली को लेके। आज पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब तो टारगेट है 42 ऑन 42 सीट्स। देखिए, अपने कार्यकर्ता या अपने नेताओं को या अपने पार्टी के जो कर्मी हैं उनको उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको बुलंद करने के लिए आप कह सकते हैं ये बात। ये भाषण तो एक्सेप्टेड है, ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार बनता है कि वो ऐलान करे 200 पार होंगे या 400 पार होंगे या 42 पार होंगे, ये तो वो अपने अपने टारगेट सेट कर जाते हैं। लेकिन साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की जनता ममता दीदी को पसंद करती है। चलिए आगे तो जब निर्वाचन घोषणा होगी, माँ माटी मानुष जो कहेंगी उसी को हम लोग सभी अपनाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि ये माँ माटी मानुष ही तो दावा करे। देखिए, आपने भाषण रखा प्रधानमंत्री जी ने, आप संदेश खाली को लेके भी बोले, लेकिन मनरेगा के जो 100 दिन के लोग हैं उसमें महिला पुरुष भी है, और दोनों को जिसको काम करवाया गया करीब 59 लाख माने 59 lakhs इतने लोग काम किए हैं और आपने उनको पैसा नहीं दिया। ये बात चुभती है, और इस बात को लेकर और भी चुभती है जब प्रधानमंत्री खुद आते हैं और इसको लेकर कुछ नहीं बोलते। इसके चलते बोलते नहीं, लेकिन आज बोले कि यूपी में इतना फेक जॉब कार्ड, यूपी का बात नहीं किया, वो बोलते इतना जॉब कार्ड, इतने फेक जॉब्स हैं वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा फेक या भुआ जिसको कहते हैं जॉब कार्ड थी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की पैसे बंद नहीं हुए मनरेगा के तहत, लेकिन पश्चिम बंगाल के पैसे बंद हुए। तो ये राजनीतिक कारण है। तो बंगाल की जनता तो सुनना चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में इतना गड़बड़ था मनरेगा की स्कीम को लेके, आपने उनके पैसे बंद नहीं किए, क्यों हमारे पैसे बंद किए? लेकिन इसको लेके भी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ असत्य बात कही। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं प्रधानमंत्री, आप झूठ बोल रहे हैं बोलूं। वो हमारे भी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग पश्चिम बंगाल में दुखित हैं कि पश्चिम बंगाल को अपने पैसे, उसके पैसे नहीं मिल रहे। उसके जो 1.14 लाख करोड़ रुपया जो ड्यू है अब तक नहीं आए, नहीं देंगे। लेकिन 4.5 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ से जो टैक्स बनते वो तो ले हैं। अब देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर आते वो भी यहाँ आके गलत कुत्सा करके चले जाती हैं। ये तो हो नहीं सकता ना कि सब कुछ हम में गलत है और आप एकदम सही है। आपके भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है एकदम सही सब कुछ चल रहा है, कुछ गलतियाँ भी नहीं हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और आप जिनका ऋण लोन लिए थे ये लोग 14.5 लाख करोड़ आप माफ़ कर दिए हैं बड़े लोगों के लिए। लेकिन आप यहाँ किसान के मसले जो है उसको नहीं संभालते। आप कहते कि यहाँ, आपने कहा आपके सवालों में कि गरीबी का फ़ायदा ले रही है ममता बनर्जी या यहाँ लोग के गरीब है। भाई नरेंद्र मोदी जी तो बोल रहे थे और उनकी मंत्रियाँ भी बोल रहे थे कि गरीबी को हटाए हैं, गरीबी से हट के ऊपर उठाए हैं लोगों को, तो 80 करोड़ राशन क्यों दे रहे हैं? अगर गरीब से ही वो हट के उन्नत हो गए हैं, आर्थिक व्यवस्था बढ़ गई है, इम्प्रूव की है, तो आप 80 करोड़ राशन क्यों दे रहे हैं? तो गरीबी को लेकर सवाल आप नहीं भी कहे। और ये सच्चाई है कि दीदी अपने स्कीम्स द्वारा, आप कहते हैं स्कीम नहीं स्कैम है, दीदी के जी इतने सक्सेसफुल स्कैम है जो वो
कहती है वो अपने बात में अड़ी रहती है और ये स्कीम्स की जो भी उसका फ़ायदा जो है सबको मिल रहा है। राजनीति करने की जगह नहीं है। आप स्कैम बोल दिए, मनरेगा को लेके डायरेक्ट नहीं बोलते लेकिन आप स्कैम बोल देते हैं, बहुत गलत है ये। अगर सब कुछ राजनीति के लिए तोला जाए तो हम भी बहुत कुछ कहने के लिए आगे उतावले हैं, बोलेंगे आगे चल के। निर्वाचन में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनाउंस कर चुके हैं ये 12 मार्च के बाद इतने सारे मीटिंग विभिन्न स्थान विभिन्न जिलों में वो करेंगे और ये 100 दिन का काम वंचित जो है वो सब आएंगे, सुनेंगे कि पैसा किसने दिया, ममता बनर्जी ने दिया, और पैसा किसने रोका, नरेंद्र मोदी जी ने रोका।